हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल डायलिसिस टेक डॉट गाइड में सभी का स्वागत है। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस की। हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस में हम सबसे पहले जानते हैं विलियम कोल्फ को डायलिसिस का जनक माना जाता है। इस युवा डच चिकित्सक ने 1943 में पहली बार डायलिजर का निर्माण किया था। 1930 के दशक के अंत में कोल्फ को कृत्रिम किडनी के निर्माण का मार्ग तब शुरू हुआ जब वे नीदरलैंड के प्रोग्राम हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी के एक छोटे से वार्ड में काम किया करते थे। वहां पर कोल्फ ने असहाय तरीके से देखा क्योंकि युवा व्यक्ति धीरे धीरे गुर्दे की बीमारी या किडनी फेलियर बीमारी से मर गया। कोल्फ ने विशेष मशीन बनाने का तरीका खोजने का फैसला लिया जो कि किडनी का काम करे। लगभग उसी समय जब कोल्फ ने शोध स्टार्ट किया तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तब कोल्फ को एक बार नाजियों वालों ने कोल्फ को नीदरलैंड को पीछे छोड़ दिया। कोल्फ को एक दूरस्थ हॉस्पिटल में काम करने के लिए विश्व को भेज दिया। तब कोल्फ ने अपने कामों में सुधार किया और शुगर की स्किन में नारंगी रस के डिब्बे और एक वॉशिंग मशीन और एक अन्य सामान्य वस्तुओं का यूज करके एक उपकरण तैयार किया, एक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, विषाक्त या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती थी। फिर 1943 में कोल्फ का आविष्कार हाल ही पूरा हो गया है। अगले 2 वर्षों के दौरान उन्होंने 16 रोगियों का इलाज गुर्दे की विफलता या किडनी फेलियर के साथ किया, लेकिन उन्हें कम सफलता मिली। यह सन 1945 में बदल गया जब यूमिक कोमा में एक 47 वर्षीय महिला ने कोल्फ के डायलिजर के साथ हीमोडायलिसिस के 11 घंटे बाद चेतना वापस ली। एक और बीमारी से मरने के पहले वह 7 और जीती थी। कोल्फ की मशीन को पहला आधुनिक इस डायलिजर माना गया है और अगले दशक तक मानक बना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कोल्फ ने 5 आर्टिफिशियल किडनी दान की जो दुनिया भर के बहुत सारे हॉस्पिटलों में उनको दान कर दिया गया। फिर 1940 के दशक के अंत में कोल्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां पर कोल्फ के अपना शोध जारी रखा, उन्होंने अपने कृत्रिम गुर्दे के अन्य डॉक्टर को निर्देश दिया, लेकिन डॉक्टर इस शोध के विरुद्ध थे। कोल्फ और उनके सहयोगी ने घंटों बाद सर्जिकल सूट में डायलिसिस करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इसके बाद कुछ समय में अगले कुछ वर्षों में डायलिसिस में कई प्रगति देखी गई हैं। कोल्फ ने बोस्टन पीटर पेंट सिंघम हॉस्पिटल में जॉर्ज थॉर्न को अपनी किडनी मशीन के लिए ब्लूप्रिंट एक सेट दिया है। इसने अगली पीढ़ी में कोल्फ ने एक डायलिजर दिया है। इसे स्टेनलेस स्टील के कॉफी बिगन किडनी के निर्माण का नेतृत्व किया, जिसने 1954 में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट का मार्ग प्रस्तावित किया गया। यह सैनिकों के उपचार में सहायक था। 1950 के दशक में कोल्फ ने कृत्रिम किडनी की आविष्कार के प्रति किडनी फेलियर की प्रॉब्लम की समस्या को हट कर दिया था, लेकिन क्रोनिक एंड स्टेज रीनल डिसीज के रोगियों के लिए समाधान के में नहीं देखा गया था। अमेरिका के डॉक्टर का मानना था कि 2 कारणों से मरीजों का अनिश्चित काल तक डायलिसिस करना संभव था। पहले उन्हें लगा कि कोई भी मानव निर्मित उपकरण दीर्घकालिक रूप से गुर्दे या किडनी के कार्य को प्रस्थापित नहीं कर सकता है। डायलिसिस से गुजरने वाले मरीज की जो होती हैं आर्टरी पेन होती हैं, वो धमनियों चारों ओर से चोट लगने से वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वो बार बार डायलिसिस करने के कारण वो क्षतिग्रस्त होना। उपचारों के बाद रोगी के ब्लड तक पहुंचने के लिए एक पोत मिलना मुश्किल हो गया था। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में मेडिसिन के युवा प्रोफेसर डॉक्टर बेडिंग स्किनर ने मरीज को प्लास्टिक ट्यूब का उपयोग करके डायलिजर से जोड़ने का विचार रखा। एक को धमनी और दूसरे को सिरा नस में डाला गया है। उपचार के बाद और छोटे यू आकार के उपकरण का उपयोग करके शरीर से बाहर ट्यूबों को जोड़कर संचालन का उपयोग खुला रखा गया है, जो धमनी में ट्यूब से वापस धमनी में ट्यूब से ब्लड हटा देगा।
जिसे स्टेबनर शंट कहा जाता है। नई पेश में की गई सामग्री टेफ्लॉन का उपयोग करके विकसित किया गया था। शंट के साथ डायलिसिस के रोगियों को हर बार नए चीरे का बनाना के लिए आवश्यक नहीं था। जब शंट का उपयोग होने लगा तो इसमें हर नए चीरों को हर बार नहीं करना पड़ता था। हालांकि एक क्रिप शंट का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन यह संचार प्रणाली तक पहुंच के बेहतर तरीकों का पहला कदम था, जिससे डायलिसिस को ESRD रोगियों का जीवन को लंबा बना सकता था। इसके बाद स्क्वायर शंट के एक छोटी पोर्टेबल डायलिसिस मशीन का निर्माण किया, जिसे मेडिसिन विकसित की, जिससे लोगों को अपने घरों में डायलिसिस करने के लिए यह प्रेरणा देती है और इससे डायलिसिस संभावना होती है घर पर। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें।